प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो कि वाराणसी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि का ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे पीएम। स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में पीएम के स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की है, काशी को इंतजार प्रधानमंत्री का, वो इंतजार खत्म हो गया है। काशी एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं पीएम मोदी और थोड़ी ही देर में उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। मेहंदीगंज, जहां पर तैयारी कर ली गई है, किसानों से संवाद भी होना है, सम्मान निधि की राशि भी जारी करनी है और साथ ही उन महिला कृषकों से भी पीएम मोदी मुखातिब होंगे जिन्हें प्रमाण पत्र दिया जाना है। इन महिला कृषकों का नाम कृषि सखी रखा गया है, 30,000 संख्या है। ये सभी यहां पर मौजूद होंगे। थोड़ी देर पहले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तैयारी की तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं और दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इससे पहले के वाराणसी दौरे की। 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री यहां से सांसद चुने गए, संसद पहुंचे वाराणसी से। 2014 में जो रिश्ता बनारस के लोगों और नरेंद्र मोदी के बीच बना, वो 2024 में भी कायम है। 2014 लोकसभा चुनाव भारी मतों के अंतर से विजयी हुए। 2019 और अब 2024 में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी, तो वाराणसी से ही वो संसद में पहुंचे हैं। हर हर महादेव। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे। फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9 करोड़ 60 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहां से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। वाराणसी में पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे और इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद होंगे। पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वाराणसी पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान की, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और वो भी बनारस में ही मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अब मोदी कैबिनेट का हिस्सा शिवराज सिंह चौहान भी वाराणसी में मौजूद हैं आज के भव्य कार्यक्रम के लिए।
आदरणीय मोदी जी आज पहली बार काशी आ रहे हैं और काशी में भी केवल काशी के लिए नहीं, पूरे देश के किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लगभग 20,000 करोड़ रुपया यहां से किसानों के खाते में अंतरित करेंगे, डालेंगे। कृषि और किसान का कल्याण। और इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी वाराणसी से हमारे साथ मौजूद है। सीधे रुख बनारस का कर लेते हैं। उपेंद्र, प्रधानमंत्री वाराणसी एयरपोर्ट तो पहुंच गए हैं, वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? क्या लाइव लोकेशन है इस वक्त प्रधानमंत्री का? देखिए, बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री 5 से 10 मिनट में अब वहां से मेहंदीगंज पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट से। चूंकि एयरपोर्ट से मेहंदीगंज की दूरी बहुत नहीं है, ये रिंग रोड पर मेहंदीगंज पड़ता है जो एयरपोर्ट के नजदीक है। ऐसे में माना जा रहा है कि 10 मिनट में प्रधानमंत्री जनसभा में पहुंच जाएंगे। उसके बाद किसान सम्मान निधि की जो 20,000 करोड़ रुपए की राशि है, 9.26 करोड़ जो किसान है पूरे देश के, उनके खाते में प्रधानमंत्री डालेंगे। और साथ ही साथ जो कृषि सखी है, 30,000 महिलाएं, उनको प्रमाण पत्र देंगे। हालांकि 30,000 महिलाओं को मन से प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। सांकेतिक रूप से वाराणसी की कुछ महिलाएं हैं जिनको मन से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के बीच अपने मन की बात रखेंगे। किस तरीके से किसान सम्मान निधि शुरू की गई, क्या उद्देश्य था, और ये जो तीसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के तौर पर, और पहली बार काशी आगमन है, उस पर भी प्रधानमंत्री काशी की जनता से सीधे रूबरू होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती में दशाश्वमेध घाट, जिसकी तैयारियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। ये बेहद खास होने जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री उपेंद्र, इस वक्त आप दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीर दिखाइएगा जरा कि तैयारी कैसी की गई है। प्रधानमंत्री आज गंगा आरती में यहां शामिल होंगे एक बार फिर। बिल्कुल, देखिए, मैं तो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके से ये गंगा आरती की तस्वीरें हैं। आज महाआरती की जा रही है क्योंकि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार काशी आ रहे हैं, तो ऐसे में ये महाआरती की गई है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री 5वीं बार गंगा आरती में शामिल होंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री 4 बार गंगा आरती में शामिल हो चुके हैं। 3 बार वो उन्होंने घाट पर इसी मणि पर, जिसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा कैमरा पर्सन से, कि इसी मणि पर प्रधानमंत्री बैठ के गंगा आरती देखेंगे। तो 3 बार इस मणि पर बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा आरती देख चुके हैं, तो एक बार क्रूज के जरिए। तो ये 5वां मौका होगा जब प्रधानमंत्री काशी में गंगा आरती में शामिल होंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री का जो अर्चक हैं और जो विद्वान हैं वो गंगा पूजन कराएंगे, और गंगा पूजन करने के बाद प्रधानमंत्री इसी मणि पर बैठेंगे, जिसको मोदी मणि कहा जाता है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब पहली बार 2014 में काशी से सांसद बने, देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो यहीं पहुंचे। और उसके बाद और इसी जगह से प्रधानमंत्री ने दिल को छू लेने वाली वो बात कही थी देखी, तो उसके बाद इसको काशी के लोग मोदी मणि कहने लगे। तो जी उपेंद्र, और यही वो जगह है जहां पर प्रधानमंत्री ने दिल को छू लेने वाली बात कही थी, जहां पर प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं आया नहीं बल्कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। इसी जगह से ये बात कही थी प्रधानमंत्री ने। 7 बजे वो गंगा आरती में शामिल होंगे और 7 से 8 बजे तक वो गंगा आरती में रहेंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ के दरबार जाएंगे। खास बात यह है कि पुलिस लाइन से प्रधानमंत्री यहाँ दशाश्वमेध घाट सड़क मार्ग के जरिए आएंगे, और पूरे रास्ते भर कई पॉइंट्स बनाए गए हैं जहाँ पर कहीं पे फूल माला प्रधानमंत्री के ऊपर बरस रही होगी, तो कहीं शंख ध्वनि हो रही हो, कहीं ढोल नगाड़े बज रहे होंगे। ये उत्साह, ये स्वागत, ये स्नेह इसलिए है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार काशी आ रहे हैं, तो ये खास मौका है। और इसी खास मौके के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे। तो सड़क मार्ग के जरिए जहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री गुजरेंगे, काशी के लोग वहां पर लगातार प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। और इसीलिए यहां पर तैयारी की गई है। तो पुलिस लाइन से लेकर दशाश्वमेध घाट तक बिल्कुल उपेंद्र, देखिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बावजूद इसके तैयारी भव्य की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर बनारस आगमन को लेकर। और यहां पर आरती में भी 5वीं बार शामिल होंगे प्रधानमंत्री। वो तस्वीरें में अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बस